Many questions have come, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, and I am very happy. At the outset, I must tell that so many questions have come. What I wanted was to have heart-to-heart talk with you, and now whatever problems that you have given, really you have given your life problem, and that is why I am very happy. And I will try to give as replies as quickly as possible with as short time as possible, but because almost all the problems, all the questions are related to their life, and that is why I am very happy that you have come forward to open up your mind and get the solution to your problems. पहला ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, and many of the issues that related to study will be sorted out with this question: how to concentrate our mind. Now, I already told you that concentration is key to success in every sphere of life. Even for listening, when you are listening to me, if you have got concentration of mind, it will have a different impression. If you are not having concentration of mind, you will not be able to understand its fineness, and you may misunderstand me also if you don't have concentration of mind. So for everything you need concentration of mind. So concentration of mind is very important. That is one thing. Now, how to get concentration of mind? So I'll give you some success formulas. ठीक है? And it is याद रहेगा आपको, इसके लिए हम वो सक्सेस फार्मूला को I will give you in a form so that you will remember it. You got laptop? This laptop है ना, लैपटॉप, ये लैपटॉप खोलो, ये लैपटॉप में जितना डाटा एंट्री है उतना डाटा एंट्री कहीं नहीं हो सकता, इतना कि मेमोरी किसी में नहीं है. सो आई वांट लाइक, मैं बोलूँगा आपको ये वाला लैपटॉप खोलो, अभी डाटा एंट्री करेंगे. इसमें डाटा एंट्री ऐसी है, मैं बोलूँगा आपको रिपीट करना है, तो अपने आप डाटा आ जाएगा इधर. ठीक है? रेडी फॉर डाटा एंट्री? हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा. हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा. ठीक है? ये तो याद रहेगा. हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा. याद रहेगा, हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन. तो मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को, अब मन शुद्ध कैसे हुआ ये भी जानना जरूरी है. उसके लिए दूसरा इक्वेशन, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति. आहार शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो स्मरण शक्ति अक्षुण्ण बन जाएगी. तो आहार शुद्ध होना पड़ेगा. आहार का मतलब क्या होता है? इंटेक, जो कि हम लेते हैं. हम कैसे लेते हैं? मुंह से लेते हैं. वो ऐसा आहार होना चाहिए जो हमारे मन को चंचल न करे, है ना. आप लोग भी आहार देंगे, भी होटल मैनेजमेंट सीख रहे हैं तो बढ़िया आहार देना पड़ेगा. आहार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गरम गरम देना पड़ेगा, न्यूट्रिशियस देना पड़ेगा और ताज़ा देना पड़ेगा. ये सब आप जानते हैं. तो आहार शुद्ध होना चाहिए. तो एक तो मुंह से जो आहार है वो शुद्ध होना चाहिए. दूसरा आहार किससे लेते हैं? आंख से और कान से. गांधी जी के 3 बंदर सबको मालूम है. बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत. हाँ, ये तो सबको मालूम है. अभी हम आपको दूसरे 3 बंदर की बात बताते हैं. स्विट्जरलैंड के 3 बंदर. हमारे एक स्वामी जी गए थे वेदांत के प्रचार के लिए. वहां पर उन्होंने स्विट्जरलैंड में एक मूर्ति देखी 3 बंदर की. अभी तक उन्होंने बंदर की मूर्ति देखी थी 3 बंदर की. उसमें एक बंदर ने 2 आंख बंद की थी, दूसरे बंदर ने 2 कान बंद किए, तीसरे बंदर ने मुंह बंद किया. यहाँ देखा विचित्र बात, 3 बंदर में से एक बंदर ने 1 आंख बंद की, दूसरी खुली रखी. दूसरे बंदर ने 1 कान बंद किया, दूसरा खुला रखा. और तीसरे बंदर ने आधा मुंह बंद आधा खुला.
अब ये तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा तो बंदर कभी देखा नहीं था। तो वो बंदर तो मालूम है क्या बोलना चाहते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये 3 बंदर क्या बोलना चाहते हैं, सोचने में लगे। सोचते सोचते वो वेद का श्लोक याद आ गया और उनको पता पड़ गया। कौन सा श्लोक था? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, कानों के द्वारा मंगलमय वाणी सुनो। एक कान बंद है, बुरा मत सुनना। एक कान खुला है, चल अच्छा जरूर सुनो। भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्रा, एक आंख बंद है, बुरा मत देखो। एक आंख खुली है, अच्छा जरूर देखो। खराब पुस्तक मत पढ़ना, अच्छी पुस्तक अवश्य पढ़ना। मोटिवेशनल को अवश्य पढ़ना, सेल्फ मास्टरी की किताब अवश्य पढ़ना, स्वामी विवेकानंद की किताबें अवश्य पढ़ना, खराब किताबें मत पढ़ना। आधा मुंह खुला है, किसी के निंदा मत करो। आधा मुंह बंद है, किसी की निंदा मत करो। आधा मुंह खुला है, किसी को प्रोत्साहन के 2 शब्द जरूर बोलो। हैव ए वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन फॉर अदर्स। देन इस प्रकार से हम अपने इंद्रियों के द्वारा शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे, अशुद्ध आहार ग्रहण नहीं करेंगे। हमारा मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो मन एकाग्र हो जाएगा। ये पहली बात है, मन को शुद्ध करना पड़ेगा और मन एकाग्र हो जाएगा। दूसरी बात है, हम लोग पढ़ने बैठते हैं पर मूड नहीं लगता है। मन क्या बोलता है, चलो यार घूमने चले, अरे यार परीक्षा है, छोड़ यार बाद में पढ़ लेंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा हम पढ़ लेंगे, है कि नहीं? हम लोग मन के गुलाम है। मन हमारा गुलाम, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मन को गुलाम बनाना पड़ेगा, मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। मन नियंत्रित कब होगा? जब मन नियमित होगा। मन नियमित कब होगा? जब जीवन नियमित होगा। जीवन नियमित कब होगा? जब जीवन नियंत्रित होगा। अभी तो जीवन नियंत्रित है ही नहीं। कितने फ्रेंड्स मेरे पास आते हैं, मैं पूछता हूँ, है भैया कितने बजे उठते हो? स्वामी जी कुछ निश्चित नहीं है, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, रविवार तो 9 भी बज जाता है। अच्छा भैया तुम्हारा सोने का टाइम क्या है? निश्चित नहीं है, 10 बजे, 11 बजे, कभी कभी 1 भी बज जाता है जब अच्छा पिक्चर है टीवी में। अच्छा भैया तुम्हारा पढ़ने का टाइम क्या है? निश्चित नहीं है, मूड आता पढ़ लेते हैं। भैया तुम्हारा खाने का टाइम क्या है? निश्चित नहीं, भूख लगती खा लेते हैं। अच्छा भैया तुम्हारा खेलने का टाइम? मतलब निश्चित नहीं है। इंटरनेट चीटिंग चैटिंग का टाइम? निश्चित नहीं है। फिर मेरे को पूछते हैं, अच्छा स्वामी जी ये मन के एकाग्रता कब आएगी? मेरे को कुछ निश्चित नहीं है। तुम्हारा जब निश्चित नहीं है तो एकाग्रता भी निश्चित है। तो एकाग्रता निश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? पढ़ने का टाइम निश्चित, सोने का टाइम निश्चित, उठने का टाइम निश्चित, सब निश्चित होगा तो एकाग्रता निश्चित। इसलिए लैपटॉप खोलो, डाटा एंट्री रेडी। हमारा जीवन जितना नियमित होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। हमारा जीवन जितना नियमित होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। याद रहेगा, जीवन नियमित होना। तो जीवन नियमित करने क्या करना है? एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। कितने लोग बढ़िया टाइम टेबल बनाते हैं, रोज 8 बजे उठते, बोले कल से मैं 4 बजे उठूंगा, पहले दिन पंक्चर हो। तो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना है। रोज 6 बजे उठते हो तो 5:45 करो, 6 महीने के बाद 5:30 करो, फिर 1 साल बाद 5 करो, धीरे धीरे बढ़ाना है। तो इसलिए दूसरा सक्सेस फॉर्मूला मैं देता हूं, स्टार्ट विद द मिनिमम, practice the easiest. Start with the practice the start with the practice the start with the practice the ये फॉर्मूला है सक्सेस इन एवरीथिंग। स्टार्ट विद द मिनिमम, थोड़े से शुरू करो और धीरे धीरे बाद में आगे बढ़ते जाओ। टाइम टेबल में भी पहले ऐसा टाइम टेबल हो जो तुम्हारा प्रैक्टिकेबल है, देन यू मेक इट मोर एंड मोर आइडियल लाइफ। इस प्रकार से if you try like this, slowly you will be able to have more concentration of mind. Once concentration of mind comes, you will start getting success in every sphere of life, not only study but also study, games, sports, music, everything. How can we get out of relationship which is not having any value? Just walk out.
Very simple. Very simple, with very sweet words. Not with bitterness. With sweet words, you say goodbye, thank you so much for whatever has happened so far, and just walk out simply. That is for which you will require lot of courage. And that courage will come if you are following the truth. You will have courage. Satyameva jayate. If you are on the side of the truth, then you will get courage. So try to follow the truth. Try to be honest. And if you are honest, you will be getting the strength to walk out. How can avoid fake friends? How to avoid fake friends? Fake friends बनाते क्यों हो? पहले तो बनाना नहीं चाहिए उनको. अच्छा, सबके साथ रिलेशनशिप रखो, ठीक है, पर फ्रेंड्स क्यों बनाते हो? फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन नीड. इसको याद रखो. एक बार टेस्टिंग कर लो. अरे यार, मैं तो तुम्हारे जान भी दे सकता. अरे यार, जान बात भी दे, तेरी पेन दे दे ना. पेन तो मैं नहीं दूंगा, जान दे दूंगा. तो वही टेस्ट हो दिया तुम्हारे फ्रेंड का कि कितना तुमको प्यार करता है. इसलिए यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट and also rational at the same. That is why we are talking about EQ. Emotional quotient रहेगा तभी you will be able to have better relationships. There is my book is there, Nurturing Relationship, the Art of Sharing and Caring. उसमें ये सब आपको आंसर मिल जाएगा. रिलेशनशिप कैसे उसको नर्चर करें, शेयरिंग एंड केयरिंग कैसे करें, उसके बारे में. एंड व्हाट रिलेशनशिप्स विल बी फ्रूटफुल एंड सक्सेसफुल, यू विल गेट दैट थिंग इन दैट बुक विच विल बी अवेलेबल इन बुक शॉप. एक बुक है हैप्पीनेस एंड पीस इन एवरीडे लाइफ, और दूसरी किताब है नर्सिंग रिलेशनशिप, आर्ट ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग. उसमें आपको जब मिल जाएगा. Can love happen again in life after breakup? Yes, it can happen. If you are honest, it can happen. If you are not honest, it will not happen. It depends upon how honest you are. If you are honest, it will happen. How to increase my confidence level? Develop PMA, avoid NMA. Positive mental attitude, count your blessings, then only you will get concentration, then you will get confidence level. Most importantly, remember कि कॉन्फिडेंस के लिए याद रखो, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा है, उसके भीतर में अनंत शक्ति है. स्वामी विवेकानंद ने ये मैसेज दिया था शिकागो पार्लियामेंट रिलीजन में. शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदितयाय नाय. Ye the children of immortal bliss, holy and perfect beings, ye divinities on us sinners, it is a sin to call a man so. It is a standing liable on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep. Your souls immortal, spirit free, blessed and eternal. Ye are not matter, ye are not bodies. Matter is a servant, not ye the servant of matter. ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो. तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम अजर अमर आत्मा हो. तुम्हारे भीतर में अनंत शक्ति है, दिव्य आत्मा की अनंत शक्ति. इसको याद रखो. Whenever you are low in confidence, remember, you are not the body, you are not the mind, you have got all these things, but ultimately you have got a soul, the Atman, having infinite power. That if you remember, inside each and every human being, irrespective of caste, creed, color, religion, nationality, there is a center of consciousness, a reality having infinite power. Rely on that power. It will come out of within from you. It is there, dormant. It will come out. There are 4 methods how that power will come out. Raj Yoga, meditation. Bhakti Yoga, love of God, that is prayer. 3rd, Karma Yoga, unselfish service. And 4th, Gyan Yoga, inspirational reading. These 4 yogas will bring out that power within. That power is already there, but it is dormant. It will come out. शेरो, इसमें जो स्वामी जी ने कहा था, ये द चिल्ड्रन, अमृत के संतान हो तुम, शाश्वत सुख के भागीदार हो, उसको याद रखना है. तब आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा. It will come automatically when you remember you have got that infinite power of the Atman there. कहानी सुननी है.
इस कहानी को याद रखो, तुम्हारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का मेन प्रॉब्लम है ये। सब कभी भी स्ट्रेस आएगा, कभी भी डिफिकल्टीज आएगी, डिफिकल्ट तो आएगी, जीवन का दूसरा नाम डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम आएंगे। बस इस कहानी को याद रखना, तब तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक ही कहानी को याद रखना है, बस ये इस कहानी को याद रखना है जो स्वामी जी ने, इसी कहानी के द्वारा स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के सब लोगों का स्ट्रेस दूर किया था। वही कहानी मैं आज बता रहा हूँ। एक शेरनी थी, पेड़ से जा रही थी जंगल से, उस समय भेड़ों का एक झुंड जा रहा था। भेड़ों के झुंड को पार करने के लिए शेरनी ने छलांग लगाई, तो उसके पेट में बच्चा था, गर्भवती थी, गर्भपात हो गया और वो छोटा बच्चा भेड़ों के झुंड में गिर गया और शेरनी उस पर जाकर के मर गई। अब क्या होगा? इस शेरनी का बच्चा रोने लग गया, क्यों? उसकी मां मर गई थी। तो भेड़ों की मां को दया आ गई, उसने उसका लालन पालन शुरू किया। अब ये छोटा सा शेर ये भेड़ों के साथ जाने लग गया, भेड़ों के साथ खेलने लग गया, भेड़ों के साथ खाने लग गया। वो तो भेड़ क्या खाते? घास, ये भी घास खाने लग गया और भेड़ों के समान बै बै करने लग गया। बहुत दिनों बाद एक बड़ा शेर आया जंगल में, देखा बहुत दूर रास्ते पर से बहुत सारी भेड़ें जा रही बै 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 करते करते, और देखा पीछे में एक छोटा शेर जा रहा है, वो भी बै बै कर रहा है। कभी उसने किसी शेर को बै बै कर तो सुना ही नहीं था। हाँ, तो देखा, नजदीक गया, माजरा क्या है देखने के लिए, और बड़े शेर को देख करके भेड़े इतनी घबरा के बै 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 करके बहुत सामने भग लगे, और ये जो छोटा शेर भी बै 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 वो भी भगने लग गया। बड़े शेर ने पकड़ा, तू कहाँ जाता है? अरे तू तो मेरे समान शेर है, तू मुझसे क्यों डरता है? ये लोग भेड़े मुझसे डर, तू तो शेर है, तू मुझसे क्यों डरता है? छोटा शेर और भी रोने लग गया, मैं तो भेड़ हूं, भेड़ में शेर नहीं हूं। वो रोने लग गया, बेवकूफ कहीं का, शेर होकर के बोलता भेड़, तू शेर है, शेर भेड़ नहीं है। ये और रोने लग गया, मैं तो भेड़ हूं, भेड़। कितनी बार बड़े शेर ने समझाया तू भेड़ नहीं है, तू शेर है, और छोटा शेर क्या बोलता है? बै बै। अब ये बड़े शेर को बड़ा गुस्सा है, छोटी बात में समझता नहीं, पकड़ा उसको, पकड़ के गले से पकड़ कर घसीट करके लाया, देख ये तालाब में देख, पानी में देख, तेरी परछाई देख, मेरी परछाई देख, तेरा चेहरा मेरे समान है, शेर के समान के भेड़ के, देख मेरा चेहरा तो शेर के समान। बस समझ गया तू शेर है, तू भेड़ नहीं। अब बेवे करना बंद कर, चल अब तू शेर हो गया, जंगल का राजा बन, चल मेरे साथ, जंगल का राजा बन गया। स्वामी जी ये बात सुना के बोलते, देखो ये छोटा शेर है, तो पहले से शेर था ना, नया बना, पहले से था, तो क्यों बे करता था? भूल गया था कि मैं शेर। उसी प्रकार से हमारे प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, चाहे पैसा वाला हो गरीब हो, उच्च वर्ण का हो निम्न वर्ण हो, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्य आत्मा है। क्या है? दिव्य। और उस दिव्य आत्मा में अनंत शक्ति है। कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति किसमें है? प्रत्येक मनुष्य के भीतर में। अच्छा, इसमें कौन कौन मनुष्य? हाथ ऊंचा करो। मनुष्य, जानवर नहीं। अच्छा, अभी स्वामी जी ने कहा प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्य आत्मा विराजमान है, और दिव्य आत्मा में कितनी शक्ति है? तो दिव्य आत्मा की अनंत शक्ति किसमें किसमें? हाथ ऊंचा करो। मनुष्य केवल हाथ ऊंचा करेंगे। तो फिर काय को बोलते हो? मेरे को तो परीक्षा में बड़ा टेंशन हो जाता है, मैं कैसे डरूंगा, मैं तो दुर्बल हूँ, निर्बल हूँ, मुझे अंधकार में डाल में बैठता था। आज से ब्याह ब्याह करना। शेर हो कि भेड़? देखो इतने सारे शेर, इतनी सारी शेरनियां। हाँ, परंतु ये मत जाकर के बोलना मम्मी मैं शेरनी हो गई, तुमको खाऊंगी। मम्मी को खाने के लिए शेरनी नहीं बनाएंगे, या शेर नहीं बनाया पिताजी को खाने के लिए। ये है दूसरों की सेवा करने के लिए आपको शेर बनाएंगे। तो मुख्य बात है हमारे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है, उसको हम भूल गए हैं। ये याद दिलाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने वेदांत का अमृत हमको उनको पिलाया, अमेरिकन लोगों को। आज हमको इस अमृत की बहुत आवश्यकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेस्ट उपाय है अमृत का पान करो, वेदांत के अमृत का पान। क्या? मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है, ये प्रयास करो। सब समस्याओं का एक समाधान। जब भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति जागृत हो जाएगी तो सारी समस्याओं का लोहा लेने की ताकत हम लोगों में आ जाएगी। समस्या आएगी, नहीं आएगी ऐसा, और उसको लोहा लेने की ताकत हमारे भीतर में आ जाएगी। तो 2 मिनट का ध्यान करना है। 2 मिनट का ध्यान करने की इच्छा है? नहीं है?
तो 2 मिनट हम ध्यान करेंगे, मात्र 2 मिनट, और 3 बार ओंकार करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है? तो हमारा ध्यान के समय क्या होता है कि हमको ये मेरुदंड सीधा होना चाहिए। मेरुदंड सीधा रखो और आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करके हम दिव्य लोक की यात्रा करेंगे। दिव्य लोक की यात्रा करेंगे और हमारे भीतर दिव्य आत्मा है, एक दिव्य ज्योत के रूप में। वो दिव्य ज्योति, उसके होने से हमारे भीतर में अज्ञान का अंधकार दूर हो रहा है, ऐसी कल्पना हमें करनी है। ध्यान के समय में हमें ये कल्पना करनी है, हमारे भीतर में दिव्य आत्मा है, दिव्य ज्योति है, उसके कारण हमारे भीतर के सभी अज्ञान का अंधकार दूर हो रहा है और हमारे भीतर में आनंद का वह पान हम लोग कर रहे हैं। ये हमको सोचना है और ऐसा सोचते सोचते मैं आपको बुलाता हूं, यह बोलना है। बाद में 3 बार ओंकार के द्वारा हमारा यह ध्यान वह समाप्त होगा। सब लोग तैयार हैं? ध्यान करिए, आंखें बंद कीजिए। हम दिव्य लोक की यात्रा करेंगे और हमारे हृदय में जो हमारे मध्य स्थल है छाती के बीच में, वहां पर जहां आपने देखा होगा हनुमान जी छाती खोल करके बताते हैं, राम सिया उनके हृदय में, उस जगह पर हमें एक दिव्य ज्योति का दर्शन करना है। उस दिव्य ज्योति के कारण अज्ञान का अंधकार दूर हो रहा है और हमारे भीतर में जो आनंद का स्रोत है वो निकल रहा है। सच्चित आनंद की प्राप्ति हमें हो रही है। इस प्रकार की कल्पना हमें करनी है और मैं बुलाता हूं, उस प्रकार से बोलना है। मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। शांति शांति शांति। हरि ओम। अब आंखें खोल सकते हैं। आनंद आया? मजा आया? तो कितना रुपया लगा? आइसक्रीम का आनंद आता है पर रुपया देना पड़ता है। नया मोबाइल का रुपया देना पड़ता है स्मार्टफोन खरीदने से, परंतु इसमें कोई रुपया नहीं। इस आनंद रोज ले सकते हो। तो अपने जीवन में 86,400 सेकेंड आपके अकाउंट में जमा होता है 24 घंटा। किसी को कम मिलता होगा तो बता देना। 24 घंटा मिलता है सबको। 86,400 सेकेंड आर डिपॉजिट इन योर अकाउंट। उसमें से 1% टाइम आप निकालिए अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में सुख प्राप्ति करने के लिए, अपने जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए। केवल 1% टाइम आपको निकालना है। 864 सेकेंड्स। करना क्या है? सुबह 1 मिनट प्रार्थना, 1 मिनट ध्यान, शाम को 1 मिनट प्रार्थना, 1 मिनट ध्यान। कितने गए? 4 मिनट हो गए। 14.5 मिनट है ना। 864 सेकेंड इज इक्वल टू 14.5 मिनट। पूरा 15 मिनट नहीं होता है। तो 14.5 मिनट में करना क्या है? सुबह 1 मिनट ध्यान, 1 मिनट प्रार्थना, रात को 1 मिनट ध्यान, 1 मिनट प्रार्थना। कितना गया?
सुबह 5 मिनट इंस्पिरेशनल रीडिंग, स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, जो जिसमें से आपको पावर मिलता है ऐसी किताबें पढ़ो, पावरफुल किताबें। सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, टोटल कितनी गई? 14 मिनट गई। बची कितनी? अब आधी मिनट क्या करोगे? CID ऑफिसर बन जाओ। मैं तो आने वाला नहीं हूं, बारंबार देखने के लिए आप लोगों ने कितना टाइम दिया। तो क्या करना है? CID ऑफिसर बन जाना, मतलब डायरी लिखना है, आज 14.5 मिनट की भिक्षा स्वामी जी को दी कि नहीं, 14.5 मिनट की भिक्षा, वो रोज रात को डायरी में लिखना है। खुद का एनालिसिस करना है, ये आधा मिनट डायरी लिखने का, ये 14.5 मिनट की भिक्षा आप मुझे दो। उसके बाद देखो तुम्हारा खुद का कितना प्रोग्रेस होता है, खुद करके देखो। 14.5 मिनट का फॉर्मूला है, 1% ऑफ योर टाइम। हमारा 50-50 का पार्टनरशिप नहीं है, 99 तुम्हारा, 1% मेरा, ओनली 1% मैं ले रहा हूं आपसे। बाद में आप बढ़ा सकते हो अपने खुद की इच्छा से, अभी मैं आपके पास 1% मांग रहा हूं, ये करके देखो। तो इस प्रकार से करने से क्या होगा? ध्यान प्रार्थना करने से आपका SQ बढ़ जाएगा, आपके जीवन में शांति आएगी, दिव्यता प्रकट हो जाएगी, आत्मा की शांति मिलेगी, ये सब हो जाएगा। ओनली यू हैव टू डेवलप, ओनली यू हैव टू गिव 1% ऑफ योर टाइम। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देना भी शुरू करता हूँ। पता नहीं कितना हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मैं ये कहूँगा कि मान लो सब प्रॉब्लम यदि न भी हो तो आप लोग को फिर भी होगा, कुछ प्रॉब्लम रह जाएंगे, क्वेश्चन रह जाएंगे। यू कैन राइट टू मी एट माई email ID, माई पर्सनल email ID nikhilesh.ananda@gmail.com। मैंने कार्ड यहाँ दिया है, वो आपको सर्कुलेट हो जाएगा, मेरा विजिटिंग कार्ड। उसमें मेरी वेबसाइट भी है swaminikhilesh.com में आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे। FAQ मिलेगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ऐसे जो आपके साथ अभी क्वेश्चन आंसर हो रहा है, ऐसे thousands ऑफ टाइम्स आई हैड क्वेश्चन आंसर। उसमें से 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैंने मेरी वेबसाइट में डाला है। FAQ देख लीजिए, उसमें हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद में बाहर में जो बुक स्टॉल है उसमें कई क्वेश्चन के आप आंसर मिल जाएंगे। किसने कहा मुझे गुस्सा कैसे, क्रोध पर कैसे नियंत्रण हो, तो किताब भी है, हाउ टू कंट्रोल एंगर, क्रोध पर कैसे नियंत्रण करें। मन कंट्रोल में नहीं रहता, मन, माइंड एंड इज कंट्रोल, मन पर नियंत्रण, ये भी किताब आपको बाहर मिलेगी। ऐसी कई किताबें यहाँ मिलेगी, FAQ भी मिल जाएगा। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे निसंकोच ईमेल में लिख सकते हैं, यू राइट टू मी एट nikhilesh@gmail.com, और वेबसाइट में से और YouTube में भी इसी नाम पर आपको कई लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन आंसर शुरू करता हूँ। आई एम इन रिलेशनशिप एंड वी लव बोथ ईच अदर एंड ऑल्सो डिसाइडेड फॉर मैरिज, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी फाइट एंड क्वारल एवरी डे and talk to take breakup. It affects our relationship. How I come over from this situation, or how can I break down? मेरे को समझ में नहीं आता तुम कैसे लवर हो यार, रोज झगड़ा करते हो, रोज मैरिज करते हो, और अभी भी ब्रेकडाउन करना कि नहीं? अभी से पूछ रहे हो, अभी मैरिज नहीं हो उसके पहले ब्रेकडाउन क्या बात सोच रहे हो? ब्रेकअप का ब्रेकडाउन लिखा है, वैसे ब्रेकअप होना चाहिए, उसने लिखा है। इंग्लिश तो हमारा सब माशाअल्लाह है, तो अभी ब्रेकडाउन लिखा है उसने। सचमुच ये ब्रेकडाउन नहीं है आपका, वो ब्रेकअप नहीं है, ब्रेकडाउन। तो अभी लाइफ का ब्रेकडाउन हो रहा है। मेरा नम्र सुझाव ये है, यू हैव अभी वहां पर यदि फुल स्टॉप नहीं लगा सकते अपने रिलेशनशिप में तो कॉमा लगा दो, थोड़ी देर के लिए दोनों अलग हो जाओ, देखो बिना एक दूसरे से रह सकते हो तो अच्छा है, तो रोज का झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो अपने आप एक दूसरे का बारे में खबर पड़ेगा और आपकी मैच्योरिटी भी आप अच्छी हो जाएगी। When you are away, you will be able to judge each other much better. Rather than quarreling every day, it is better to remain away and see for yourself whether you are made for each other or not. असल मन की शांति कैसे होगी? माने मन की असल शांति कैसे होगी पूछना चाहता है, असल मन की नहीं, मन की असल कैसे शांति होगी? तो असल शांति मैं बताता हूँ। ये शांति है ना, ये हम लोग ढूंढ रहे हैं लेटेस्ट मॉडल के मोबाइल में, लेटेस्ट मॉडल की कार में, यहाँ कहीं मिलने वाले नहीं है। एक बुढ़िया थी, रो रही थी,
तो किसी भले आदमी पूछे, ए बुढ़िया रो क्यों रही है? क्या करूं बेटा, मेरी सुई खो गई है। तो उसमें रोती क्यों है? चल मैं ढूंढ देता हूं। उसने भी बहुत ढूंढा पर सुई मिली नहीं। फिर उसको ट्यूबलाइट हुई। अच्छा ए बुढ़िया, ये कहाँ खो गई थी सुई? बेटा अंदर भीतर कमरे में सो गई खो गई थी, और तू यहाँ बाहर वरांडा में देख रही है। बेटा वहां अंधेरा है, यहाँ उजाला है, इसलिए यहाँ देख रही हूँ। कभी सोई मिलेगी? ये हम सब की कहानी है। हम लोग शाश्वत सुख शाश्वत शांति का स्रोत हम सबके भीतर में है, हाँ? और हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? लेटेस्ट मॉडल के मोबाइल में, लेटेस्ट मॉडल की कार में। कभी नहीं मिलेगा। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हम सबके भीतर में है। इसीलिए कबीर ने कहा, मोह को कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। ये शाश्वत शासन तो भीतर में है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। ये कस्तूरी मृग, एक कस्तूरी मृग जो जा रहा है वह बहुत दौड़ता है, बहुत दौड़ता है। क्यों? उसको कहां से कस्तूरी की सुगंध आ रही है। बाद में दौड़ते दौड़ते मर जाता है। बाद में पता पड़ता है उसकी कस्तूरी तो उसके पेट में थी, वो चारों तरफ देख रहा था। ये हम सब की कहानी है। शाश्वत सुख शाश्वत शांति का स्रोत हम सबके भीतर में, हमारे आत्मा में है, और हम ढूंढ रहे हैं बाहर में। एषा सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते, दृश्यते तो ग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वो आत्मा है, और उसमें वो सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है वह आनंद का स्रोत है। हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं और इसलिए नहीं मिल रहा है। इसलिए कहा, पर इसका पता हमें नहीं पड़ रहा है। हमारे भीतर में शाश्वत शांति का स्रोत, हमको इसका पता क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि अज्ञान का पर्दा आ गया है। उस अज्ञान के पर्दे के कारण हमको पता नहीं पड़ रहा है कि शांति का स्रोत यहाँ पर है। इसलिए कबीर ने कहा, घूंघट का पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, कट को वचन मत बोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। तुझे प्रियतम के दर्शन होंगे, अवश्य होंगे, पर घूंघट का पट खोलना पड़ेगा, अज्ञान का पर्दा खोलना पड़ेगा। तो ये अज्ञान का पर्दा कैसे खुलेगा? 4 उपाय हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्म योग। राजयोग क्या है? ध्यान। अभी हमने ध्यान किया, रोज ध्यान करना पड़ेगा। भक्ति योग क्या है? प्रार्थना, ईश्वर को प्रेम करना, जिसको प्रेम करने से कभी पछतावा नहीं होता। अभी देखा ना, इन लोग पछता रहे हैं प्रेम करके, पर भगवान को प्यार करने से कभी पछताना नहीं पड़ता है। क्यों? यहाँ पर हम 10 किलो प्रेम दिया, 9 किलो प्रेम मिला तो हमारा मन खट्टा हो जाता है। यहाँ हम लोग 1 किलो प्रेम देते हैं, भगवान 1000 गुना देते हैं, 1000 गुना प्रेम हमको करते हैं। और भगवान कभी भी ऐसा दिखाते नहीं है, हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए भगवान को प्यार करो, जिसको प्यार करने से कभी हमको पछतावा नहीं होता है। तो ये है भक्ति योग, भगवान को प्यार करना, प्रार्थना। तीसरा है ज्ञान योग, सद्ग्रंथों का अध्ययन करके उस पर चिंतन करना। और चौथा है कर्म योग, निस्वार्थ सेवा। जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं उसको सेवा के रूप में लें। अभी आप लोग होटल मैनेजमेंट में हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे, आप में यदि सेवा की भावना आ गई तो आप समझिए आपका कैरियर बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अभी तक तुमने मंत्र सुने थे, मातृदेवो भव। अभी तक तुमने मंत्र सुने थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं तुम्हें कुछ नए मंत्र देता हूं जो आज के युग के लिए ज्यादा महत्व के। वो कौन? ये क्या है? दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव। रोगी नारायण की सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो, उसके भीतर में भी भगवान है। और मैं तुम लोगों को कहता हूं, ग्राहक नारायण की सेवा करो। कस्टमर इज योर गॉड। कस्टमर के भीतर में उस दिव्यता को देखो और उसकी अच्छी तरह सेवा करो। जैसे हम शिव ज्ञान से जीव सेवा करते हैं, तो शिव जी की सेवा करते हैं तो कैसा करते हैं? प्रेम से करते हैं। और सेवा करने के बाद क्या करते हैं? ए शिव जी, ए भगवान, हमने तुमको अभी प्रणाम किया, अभी तुमका सेवा किया, अब तुम हमको प्रणाम करो। नहीं, हम सामने से प्रणाम करते हैं। उसी प्रकार से ग्राहक के भीतर में हम उस दिव्यता को देखेंगे, ग्राहक नारायण की सेवा करेंगे, बेस्ट पॉसिबल सर्विस देंगे, साथ साथ में उनको हम लोग प्रणाम भी करेंगे कि भाई आप आए,
थैंक यू वेरी मच कि आपने हमको यह अवसर दिया, एंड प्लीज गिव अस अनदर ओपिनियन। इस प्रकार की सेवा की भावना यदि आपकी रहेगी तो आपका कैरियर भी डेवलप होगा, कैरेक्टर भी डेवलप होगा, शांति भी आएगी, सुख आएगा, सफलता मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा। ओनली चेंज योर एटीट्यूड। ग्राहक की सेवा नहीं करना है, ग्राहक नारायण की सेवा करना है। एक ही बात तुमको याद रखना है, बिकॉज यू आर इन होटल इंडस्ट्री। How can I remove depression from myself? Sometimes I am feeling to commit suicide. So how can I remove stress? Sometimes I feel very alone here. ये बेवकूफी है। Never think of suicide. Suicide is not the solution. Suicide is not the solution because suicide के बाद आपको लगेगा आपका दुख दूर हो जाएगा, प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। हाँ, ये यदि आप बोलते हैं सुसाइड क्या मतलब होता है, आपका देह मर जाएगा, पर आपके भीतर में जीवात्मा कभी नहीं मरती है। जीवात्मा अमर है। और आपका यदि आपने समय से पहले आपने मृत्यु को वर्ण किया, बीच में आपका जो समय है उस समय में आपको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, और बाद में फिर जब आपका समय आएगा तब आपको फिर से मनुष्य देह धारण करना पड़ेगा। जैसे आपके कर्म है उसके अनुसार आपका फल मिलेगा, उसके अनुसार फिर से आपको उसी स्ट्रगल से जाना पड़ेगा। तो ये जो सुसाइड इज ए रिवर्स जर्नी। ये रिवर्स जर्नी में कभी नहीं जाना चाहिए। बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट मिलेगा। अभी जो कष्ट मिल रहा है उससे 1000 गुना कष्ट मिलेगा यदि आप सुसाइड करते हैं। तो नेवर थिंक ऑफ सुसाइड। सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है फेस द ब्रूट्स। कठिनाइयों का बहादुरी पर सामना करो। यदि आप अकेले नहीं कर सकते, गो टू ए पर्सन, एक काउंसलर के पास जाओ, गुरुजन के पास जाओ, अपनी वेदना रखो, ये मेरा प्रॉब्लम है, वो आपको सॉल्यूशन ला देंगे। और वो भी नहीं होता है, आप भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मेरे को अभी ये कष्ट सहन नहीं होता है, आप मुझे शांति दीजिए। अवश्य आपको शांति मिलेगी यदि आपकी प्रार्थना में दम है। यदि आपकी प्रार्थना मन से अंतर से आती है तो ईश्वर आपको अवश्य शांति देंगे। इसलिए भगवान से शांति की प्रार्थना करो, मार्गदर्शन की प्रार्थना करो, पर नेगेटिव थिंकिंग कभी मत करना। सुसाइड के बारे में कभी मत सोचना, इट इज ए नेगेटिव थिंग, और उससे बहुत दुख मिलेगा, क्योंकि आपका दुख कम होने वाला नहीं, दुख बहुत बढ़ जाएगा सुसाइड के बाद। इसलिए और ये आपको लोनलीनेस फील होता है, दैट इज अभी लोनलीनेस इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम। जितने जितने फेसबुक में फ्रेंड बढ़ रहे हैं उतनी लोनलीनेस बढ़ते जाती है। सारे विश्व में सबसे बड़ी समस्या है लोनलीनेस। यूके में अभी मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस एक अलग मिनिस्ट्री बनाई गई है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस नई यूके मिनिस्ट्री बनाई है, क्योंकि जितने लोग इतने सारे लोनली हैं कि लोनलीनेस के कारण वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो इसलिए लोनलीनेस की एक मिनिस्ट्री बनाई है, लोनलीनेस से कैसे दूर करें, तो इसके लिए बहुत सारे उपाय वो लोग देख रहे हैं। तो लोनलीनेस इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम, बट ये सब हो रहा है क्योंकि हम लोग अपने आप से कट ऑफ हो गए। अपने भीतर में जो दिव्य आत्मा है उसमें कटने से, उसमें से हम कट गए, तो हमको फिर से कनेक्शन करना पड़ेगा। और इसके लिए स्वामी विवेकानंद की किताबें रोज पढ़ो। इससे पढ़ने से इतना पावर आएगा, आपकी मेंटल बैटरी चार्ज हो जाएगी। आप जैसे अपना मोबाइल बैटरी चार्ज करने के लिए रोज आप पावर देते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, उसी प्रकार से मेंटल बैटरी को भी रिचार्ज करना पड़ता है। नहीं जो करेंगे तो मेंटल बैटरी खत्म होने ही वाली है। इसलिए रोज रिचार्ज करो मेंटल बैटरी को। कैसे? इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक कहां से मिलेगा? स्वामी विवेकानंद की किताब से। मेरी बात नहीं है, फ्रेंच मनीषी रोमारोला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने रोमारोला का कहा था, if you want to know India, study Vivekananda. In everything is positive, nothing negative. And then then Romarola started reading the books of Swami Vivekananda. He became so much enamored that he wrote a book on Swami Vivekananda. He said about Swamiji's books, his words are great music, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of his scattered as they are to the pages at 30 distance without receiving a thrill through my body like an electric shock. आज भी 30 साल के बाद भी जब स्वामी जी किताबें पढ़ता हूँ तो मेरे मन में रोमांच होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। यू विल गेट दैट इलेक्ट्रिक शॉक। ये रोज इलेक्ट्रिक शॉक लगना बहुत जरूरी है। मेंटल बैटरी को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। एवरीडे पॉजिटिव थिंकिंग आएगा तो ये नेगेटिव थिंकिंग कभी नहीं आएगी। ऑल द नेगेटिव थॉट्स आर कमिंग बिकॉज वी डोंट हैव पॉजिटिव थॉट्स। द ओनली सॉल्यूशन for getting rid of negative thoughts, of depression, of suicide, only one solution: every day fill up your mind with positive thoughts. आप लोग के भीतर में एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लो, रोज एक स्वामी विवेकानंद का संदेश उसमें जाना चाहिए, पावरफुल संदेश। इसमें ग्रुप बना के देखना, धीरे धीरे पॉजिटिव थिंकिंग आप सबके मन में आ जाएगी। आपका खुद का एक ग्रुप बनाओ, पॉजिटिव थिंकिंग नाम का ग्रुप बनेगा, पॉजिटिव थिंकिंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूट।
आपकी खुद की इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की, IMH की, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM की एक अलग से पॉजिटिव थिंकिंग के एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाओ। आप लोग तो 256 से कम है, 256 के कम है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक ग्रुप बना करके आपका यू कैन शेयर योर पॉजिटिव थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, देयर इज नो प्रॉब्लम एंड ग्रेजुअली विल फाइट। और इसमें से जो जिसने ये लिखा है कमिट सुसाइड का, ये मुझे अभी आज मिले तो अच्छा है, न मिले तो मुझे यहाँ पर हमारे रामकृष्ण आश्रम बहुत अच्छा है पटना में, स्वामी सुखानंद जी हैं, उनसे मिले ऐसे, और कोई गुरुजन से मिले। पर्सनली मिलने से भी बहुत फ़ायदा होगा, पर्सनल काउंसलिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ग्रुप काउंसलिंग में ज़्यादा तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो आप विजिट कीजिए रामकृष्ण आश्रम, और यू कैन राइट टू मी बाय ईमेल ऑल्सो। I always try to face the difficulties, but at last I give up. I don't know, but my body and mind doesn't support me. So if you have any solution about it, please share. Yes, I will share that what you need is an inner charging up your mind. माइंड से बॉडी भी चार्ज हो जाएगी, पहले माइंड को चार्ज करना पड़ेगा विथ पॉजिटिव थॉट्स। जो मैंने बोला है, रोज मोबाइल का बैटरी जब चार्ज करते हो उसी समय हाथ में स्वामी जी की किताब ले लेना, जब तक कि मोबाइल बैटरी चार्ज हो जाएगी आपका माइंड भी बैटरी चार्ज हो जाएगी। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, तुम ट्राई कर देखो, मेंटल बैटरी चार्ज हो जाएगी। कभी अगर हम कोशिश करते हैं अपने अंदर बदलाव लाने में, तो कुछ दिनों तक उत्सुकता में उस कार्य को बड़ी लगाव से करते हैं, फिर वही पुरानी आदतों में हम दोबारा शामिल हो जाते हैं। कैसे निरंतरता बनाए रखें? एक ही बात, मेंटल बैटरी चार्ज करते रहो, इलेक्ट्रिक शॉक देते रहो, रोज रात को मोबाइल बैटरी चार्ज करते समय पॉजिटिव थॉट देते रहो, ये सब ठीक हो जाएगा। अगर आपको कोई परेशान करे तो क्या करना चाहिए? बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा है। अगर आपको कोई परेशान करे तो क्या करना चाहिए? दो उपाय हैं, या तो तुम भी उसको परेशान करो, और नहीं और भी अच्छा सॉल्यूशन, उसकी तरफ देखो ही मत, उसकी सुनो ही मत, उसको नेग्लेक्ट करो। वो जो परेशान वाला एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ये पत्थर है ना, आदमी है, चलो छोड़ो इसको, दूसरे को परेशान करने के चला जाएगा। People talk about stress only. Why don't they see and work on what is its cause? Yes, that is the real solution. The cause is negative thinking of the stress, and so that is why you must have positive thinking. उसी की बात मैंने कही है। Past is complicated and full of regret, and it's disturbing now. What is the resolution? What is the solution? Solution है भूतकाल को भूल जाओ, भूतकाल को भूल जाओ, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, यही है प्यारे जीने की कला। बस इतना याद रखो। बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले, जो हो गया सो हो गया, अभी भूल जाओ। Let the dead pass, but it's dead. Now think about the future and live in the present. How to control our anger? How to change any bad habit? How to change any bad habit is a very important question, because many people they get bad habits. The only way you can change bad habits is by creating new good habit. The only way you can change bad habit is by creating new good habit. New good habit of reading positive thoughts, new good habit of prayer, new good habit of having good friendship, then all the bad habits will go. Number one. Number two, how to control our anger? एंगर, गुस्सा क्यों आता है पहले ये तो बताओ हमको। गुस्सा मैं बता दूं गुस्सा क्यों आता है। मैंने जैसा सोचा था ऐसा नहीं हुआ, इसलिए गुस्सा आया, है कि नहीं? तो हमेशा याद रखना, हमारी इच्छा से नहीं होता है, होता वही है जो मंजूर है खुदा होता है। बस इसको याद रखो कि जो हुआ सो हुआ। डू योर बेस्ट एंड लीव द बेस्ट। डू योर बेस्ट एंड लीव द। हमने किया, प्रयत्न किया, अभी जो हुआ उसको एक्सेप्ट करना। दैट इज द वे यू कैन सॉल्व योर थिंग। How to know the aim of life? Aim of life is to realize our ultimate reality. I have a fear of speaking in front of everyone, especially during interviews. Yes, this happens to many, but this is a lack of confidence, but practice makes a man perfect.
आप अपने आईने के सामने जाकर के अपना पहले से शुरू करो, फिर उसके बाद में अपने 2 फ्रेंड के सामने शुरू करो, फिर बाद में 4 फ्रेंड के सामने शुरू करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ. स्टार्ट विद द मिनिमम एंड प्रैक्टिस द इजीएस्ट. दैट विल गिव यू लाइफ. Do expectations in a relationship lead to happiness or unhappiness? Always unhappiness. Expectation brings misery and nothing else. Expectation. हमारे जितनी सफरिंग का एकमात्र यदि कोई कारण है expectation. क्यों? Whenever the fulfillment is little less than expectation, you will get misery. मैंने तुमको इतना बोला था 10 किलो प्रेम देना, क्यों 9 किलो दिया? एक्सपेक्टेशन था 10 किलो का, इसलिए 9 किलो प्रेम देने के बावजूद भी डिप्रेशन आया. पर हमने एक्सपेक्टेशन नहीं किया, जो मिला वो मिला, तो आनंद आएगा. इसलिए एक्सपेक्टेशन विल ऑलवेज ब्रिंग लेस ऑफ रिलेशनशिप. बहुत सारे क्वेश्चन है. आई थिंक वी आर क्रॉसिंग अवर टाइम. सो व्हाट आई विल से इज दैट वी विल एंड हियर. बाकी जितने लोग हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन पे ले लेता हूँ. व्हाट इंस्पायर्ड यू टू ज्वाइन दिस मिशन एंड व्हाट यू वांट टू अचीव इन दिस मिशन? Well, this is the question that many have asked. Now, why I joined, in spite of being an engineer, this and that? In fact, all the monks of Ramakrishna Mission, even this Swamiji is also an engineer. So, the minimum qualification is also engineering. And minimum qualification is graduate, not engineering, is graduate. So, and why we are taking graduates? Because in Ramakrishna Mission, it is only not taking the name of the Lord. राम नाम जपना, पराया लपना, ये यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर सारा दिन काम करना पड़ता है. We have 6,000 educational institutions in which 6 lakh students are studying, 14 indoor hospitals and 90 outdoor hospitals, 1 crore patients we are serving, and we have every year, and then we have got rural and tribal development projects. All this, who will handle that? So we have a handful of monks. They are all in charge of the whole big projects, very big projects we are running for serving humanity irrespective of caste, creed, color, religion, nationality. So Swami Vivekananda started Ramakrishna Mission not only for Atmano Mokshartham, but the ideal is Atmano Mokshartham Jagad Hitaya Cha. And I was very much enamored, inspired by one sentence of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda wrote to Mysore Maharaja, who was his disciple. He wrote, "My dear prince, this life is short. The vanities of this world are transient. In this short life, they alone live who live for others. The rest are more dead than alive." So we have seen the dead people here everywhere in India. Now everybody, मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा मकान, देश जाए भाड़ में. So this is selfishness will lead you. This selfishness is lead you to death. You are becoming dead. ये प्रश्न, ये जब मैंने पढ़ा, नहीं, द लाइफ फुलफिलमेंट जो जीना उसी का नाम है जो दूसरों के लिए जिए, है ना. एक गाना तुमने सुना होगा, किसी की मुस्कुराहटों पे हो फिदा, है? वो है असली जीना है. दूसरों के लिए जो जीता है वही सचमुच में जीता है, बाकी सब तो मुर्दे के बराबर है. ये स्वामी विवेकानंद का सेंटेंस. तो मैं जीना चाहता तो दूसरों के लिए, इसलिए आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये जो रामकृष्ण मिशन का सिंबल, जो आदर्श है, स्वामी विवेकानंद ने आह्वान किया था यंग लोगों को, तुम लोग आओ, अपना जीवन ध्यान दे दो. बहनों के लिए शारदा मठ है अलग से, बहनें वहाँ शारदा मठ में जा सकती है. आप लोगों में से कोई रामकृष्ण मिशन ज्वाइन करना हो, मोस्ट वेलकम. आप लोग होटल मैनेजमेंट सीखे, हमारे तो इतने सारे लोग हमारे मेहमान बनते हैं, हजारों मेहमान होते हैं. तो आप लोग होटल मैनेजमेंट जानते हैं तो बढ़िया, हमारा किचन भी अच्छा चलेगा. आपको भंडारी बना देंगे, आपको गेस्ट इंचार्ज बना देंगे. तो कम से कम एकाध, सबको साधु बनने की जरूरत नहीं है, एकाध यदि मिल जाएगा हम उससे सेटिस्फाइड हैं. एक, अब कौन बनेगा, सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं. कोई बात नहीं, नहीं बनना तो कोई बात नहीं. यू बिकम इनलाइटेड सिटीजन्स ऑफ इंडिया. एकाध कभी हो तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू गेट 1 person, 1 boy फॉर रामकृष्ण मिशन, 1 girl फॉर शारदा मठ. ये आने से बहुत अच्छा रहेगा. But if you cannot become monk or nun, at least try to think of others, try to serve others, and that will make your life very meaningful. आप लोग को मिलकर के बहुत अच्छा लगा, और I am thankful to the management for giving me the opportunity of meeting you all. आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं. और अंत में
अंत में मैं स्वामी विवेकानंद के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे, यही प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद आप सब पर बरसे, हम सब पर बरसे। उनका जो संदेश है आत्मोन्मोक्षार्थम जगत हिताय चाहिए हम ले लें, और कैरियर डेवलपमेंट और कैरेक्टर डेवलपमेंट दोनों हो, और सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस, सफलता, सुख, शांति सब हमको मिले, हमारा जीवन धन्य होए, कैरियर डेवलपमेंट और कैरेक्टर डेवलपमेंट दोनों हमारा हो, और हमारे जीवन में सुख और शांति आए, सफलता आए, और दूसरों के लिए भी हम कुछ कर सके, ऐसी शक्ति स्वामी विवेकानंद हमें दें। ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सबके भीतर में जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।